हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके। तो आज दोनों सेक्शंस की मैंने कंबाइंड क्लास के लिए कहा था, ठीक है ना? तो दोनों सेक्शंस की मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। अटेंडेंस लगवा लें पहले, फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, उमर अब्बास। प्रेजेंट सर। शहरियार हुसैन। जी, शहरियार हुसैन नहीं है। जबेदिया। प्रेजेंट सर। हसीब। हसीब अहमद। प्रेजेंट सर। सोनीला। प्रेजेंट सर। जल्दी जल्दी लगवा लें सब लोग। अता। प्रेजेंट। सुफियान। सुफियान नहीं है। अहमद दानियाल। प्रेजेंट सर। एसएस हमजा। हमजा नहीं है। तैमूर जमान। तैमूर जमान। दानियाल कुरैशी। दानियाल कुरैशी। माज अख्तर। माज अख्तर। अरसलान अहमद। अहमद शहजाद। प्रेजेंट सर। वासिफ मकसूद। प्रेजेंट। अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस। जवेरिया ये कहाँ है सब लोग? सेक्शन एक एक आधे सेक्शन में नहीं बैठा हुआ। सर आई डोंट नो, सबको पता तो है कि ईडीसी की क्लास है, अभी कल ही बता दिया था। नहीं वैसे भी हाँ, मैंने स्लेट पर सबको जाहिर है ईमेल तो आती होगी ना आप सबको। आप ग्रुप पर भी एक दफा लिंक सेंड कर दें। ओके सर। अब्दुल मोइस नहीं है। अब्दुल मुगनी। अब्दुल मुगनी। मुजम्मिल बाबर। मुजम्मिल बाबर। सऊद अहमद। प्रेजेंट सर। उमर अती। उमर अती। अब्दुल्ला एहसन है सेक्शन बी। अब्दुल्ला एहसन। ओके, सेक्शन बी के कर रहा हूँ। नौफिल। नौफिल मुस्तफा। मुनीब अहमद। अहमद अली। एब्सेंट है सारे। अहमद अली। इजान। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। कौन? अहमद। इजान अहमद। प्रेजेंट सर। ताज मोहम्मद। प्रेजेंट ताज सर। मोहम्मद। हमजा हक। प्रेजेंट सर। हमजा हक। हमजा हक है? नहीं है। खतीजा इमरान। प्रेजेंट। मीजान इकबाल। मीजान नहीं है। नबिया। प्रेजेंट सर। साहर। प्रेजेंट सर। उसामा असगर। प्रेजेंट सर। उसामा आप भी लिंक शेयर कर दें ग्रुप पे। मोहम्मद कबीर। प्रेजेंट सर। नवाल जुनैद। प्रेजेंट सर। फैजान। प्रेजेंट सर। उसामा मुगल। प्रेजेंट सर। हसन आलम। हसन आलम नहीं है। ओके। औरंगजेब। नईमुल्ला। प्रेजेंट सर। शर्जील जमील। शर्जील नहीं है। तहरीन। प्रेजेंट। अली अम्मार। अली अम्मार नहीं है। हुमैस अनवर।
अनवर, सागर लगाई, सागर, प्रेजेंट सर। अली अहमद, अली अहमद नहीं है, नौमान हनीफ, प्रेजेंट सर। ओके, मीसम, मीसम, अहमद 468, अहमद, अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। राहिल गौहर, राहिल गौहर, सात खानजादा। ओके, कोई रह गया है तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सर मुनीब अहमद। और कोई? हो गए सारे? सर अरसलान अहमद सेक्शन है। यार आईडी बताया करो। 0419 सर। लेट क्यों आए थे अरसलान? टाइम पर आया करो क्लास के अंदर। जी एनीवन एल्स? सर 0459 सेक्शन है। ओके, 0412 सेक्शन बताने का करेंगे आप? सेक्शन है। ओके, और कोई सेक्शन ए या बी से? हो गए सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाया था। ये वाला हम लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था, तो इसके मैंने कहा था आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर्स फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये हो गया था क्वेश्चन, बताइए, मतलब आप लोगों से हो गया? मैं आगे चलूं? जल्दी से बताएं भाई, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अच्छा, ये मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका क्विज होगा नेक्स्ट वीक में, तो आज हमने तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। ये इसका सोल्यूशन बताया हुआ था। खैर ये सोल्यूशन आप छोड़ दें, आप अपने तरीके से करें। 3.25 बस आंसर चेक कर लें। 3.25 किलो ओम आपका आरएस आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्या कह रहा है? डिजाइन द सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर टू ऑब्टेन अ करंट ऑफ आईडी 80 माइक्रोएम्प्स। यानी आपको जो पहली चीज दी हुई है वो क्या दी हुई है? आपको डाटा के अंदर करंट की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे डायोड करंट सॉरी कह रहा हूँ मैं, ड्रेन करंट जो है वो कितना दिया हुआ है आपको? 80 माइक्रो एम्प्स। 80 माइक्रो एम्प्स, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या दी हुई है? फाइंड द वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर आर। अच्छा, आर आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। दूसरा वो कह रहा है आपको VT दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बताइए? 0.6 वोल्ट, ठीक है। और म्यू एन सी नॉट एक्स जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको? म्यू एन सी नॉट एक्स, इसको हम के प्राइम एन भी कहते हैं। म्यू अगर मैं लिख दूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, के प्राइम एन भी कहते हैं। ये आपको कितना दिया हुआ है? 200 माइक्रो। ये इसकी वैल्यू होगी, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर स्क्वायर वोल्ट, एम्पियर पर स्क्वायर वोल्ट। अच्छा, लेंथ दी हुई है आपको 0.8 माइक्रोमीटर और विड्थ दी हुई है आपको 4 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। चैनल मॉड्यूलेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, ये आपको बताया हुआ है। तो चले हमारे ऐसा नहीं होगा। चैनल मॉड्यूलेशन क्या है? नेग्लेक्टेड है। अभी फाइंड आउट करना है आपको, यानी इसमें भी सिर्फ डिजाइन ही करना है एक तरह से। आर फाइंड आउट करना है, तो आर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ये कहाँ से आ रहा है? 3 से। कहाँ को जा रहा है? VD डिवाइड बाय ID, और ID भी दिया हुआ है कितना है? 80 माइक्रो, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? हेलो, आवाज आ रही भाई? हूँ हाँ कर ले कोई। यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, अब आपको बेसिकली क्या निकालना है बताइए? बताएं क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? अबे भाई VS आर नहीं निकालना, VD निकालना है। VS निकालना है, VS तो दिया हुआ है आपको।
अब देखते ही जो चीज पर, अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं इसमें देखते ही आपको क्या चीज फाइंड आउट मालूम हो रही है बाय इंस्पेक्शन? बाय इंस्पेक्शन आपको क्या चीज फाइंड आउट हो रही है, क्या चीज मालूम हो रही है, जल्दी से बताएं भाई। देखिए हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं ऑफ कर दूंगा, वरना दोनों सेक्शंस की 2 घंटे क्लास होती रहेगी। इसलिए बताइए। VG is equals to VD. वेरी गुड, एक चीज तो हमें ये मालूम है, VG इक्वल्स टू VD। सब लोग बताएं ये बात सही है कि नहीं? और दूसरी चीज जो एरिया क्या मालूम है? जी अहमद। VS equals to 0. वेरी गुड, VS इक्वल्स टू 0। ये दो चीजें हमें मालूम हो रही हैं। अच्छा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मालूम हुई है, इससे हमें क्या पता चल रहा है आप बताएं? VGD की वैल्यू क्या है? VGD is equals to 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0। अच्छा और VT हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.6 वोल्ट। अब आप लोग मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? VGD बड़ी है कि VT बड़ा है? VT VGD और VT में से कौन बड़ा है? यानी ये चीज हुई ना, Saturation. तो ये मोड सैचुरेशन है, ये हमने पहचान बताई हुई है, ये आप सबको आनी चाहिए, नहीं आती तो फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो सैचुरेशन की करंट की इक्वेशन फिर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, क्या होती है? ID इक्वल्स टू हाफ K प्राइम N W ओवर L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ID आपको दिया हुआ है 80 माइक्रो इक्वल टू हाफ K प्राइम N कितना है? 200 माइक्रो। W बाई L, W कितना है? 4/0.8, और माइक्रो से माइक्रो पड़ जाएगा, क्या ख्याल आप लोगों का? जी और सर। VGS है ना, तो VGS को VG माइनस VS लिख सकता हूँ, VS तो 0 है तो VS हट गया तो बचा सिर्फ VG, और VG VD के बराबर है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? VD माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। बताइए आप सब लोग। भाई लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? VGS sir. किसके बराबर होता है? Yes, sir. VGS किसके बराबर होता है? VG माइनस PS। ये क्या है? 0, और ये क्या है? VD। ओके, इसको सॉल्व कर लें आप, VD की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, VD की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो R भी निकल आएगा। छोड़ दूं यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ तक? बताइए। भाई यहाँ से आप खुद कर लेंगे? जी सर कर लेंगे। क्योंकि अब तो सॉल्यूशन है जस्ट, इसमें कुछ मतलब कोई ऐसी टेक्निकल चीज तो नहीं है। उसामा, इजान, यस सर। हाँ बताएं, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, सुन रहे। जी सर सही है। यहाँ से आगे हो जाएगा ना? जी सर। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा इसका आंसर, हम आंसर चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये इसका आंसर 25 किलो ओम आ रहा है, तो VD जो निकला वो +1 वोल्ट निकला। ठीक है जी, आप आंसर चेक कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन फंसे तो आप जरूर पूछें मुझसे कि सर इसका क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि फंसेगा, बहुत आसान है, फिर भी फंसे तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पढ़े क्या कह रहा है? कह रहा है डिजाइन दी सर्किट इन द फॉलोइंग फिगर। इसको भी डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब क्या है? R फाइंड आउट करना है टू एस्टैब्लिश। अच्छा अभी तक आप लोग देख रहे हैं एक बात बड़ी जबरदस्त कि NMOS ही आ रहा है, अभी तक PMOS नहीं आया। PMOS आएगा तो हम थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे, ठीक है? तो टू एस्टैब्लिश ड्रेन वोल्टेज से चले डाटा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत काफी सारी चीजें दी हुई हैं आपको। तो पहली चीज दी हुई है आपको ड्रेन वोल्टेज, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ड्रेन वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको? VD इक्वल टू 0.1 वोल्ट। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट? ठीक है, डिजाइन करना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। VTN कितना दिया हुआ है? VTN ये NMOS के लिए है, तो VT और VTN मतलब एक ही बात है, 1 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है आपको? अच्छा यहाँ पर उन्होंने K प्राइम एंड W बाई L की वैल्यू एक साथ दे दी, कोई बात नहीं, हम एक साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा यूनिट क्या होगा इसका? वही होगा K प्राइम एन वाला, क्यों? क्योंकि W बाई L तो रेशियो है लेंथ का, इसका यूनिट तो कुछ होगा ही नहीं। 1 मिली एम्पियर पर स्क्वायर वोल्ट, तो यूनिट क्या है इसका? एम्पियर पर स्क्वायर वोल्ट। अच्छा जी ये दिया हुआ है। अब आपको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने का मैंने जैसे आपको बताया था फॉर्मूला ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? कहाँ से आ रहा है? 5 से। कहाँ को जा रहा है? 0.1। वाओ, ये तो दी हुई है वैल्यू, तो डिवाइड बाय ID, यानी ये आ गया 4.9
डिवाइड बाय आईडी। ठीक है, ये उसामा ये पंखा चला रहे हो क्या तुम? बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। ऑन आईडी, अब अगर आईडी हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आईडी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखें इसमें ऑब्वियस चीज आपको क्या चीज आपको दिख रही है। तो आपको क्या दिख रहा है बताएं? गेट वोल्टेज दिख रहा है आपको? गेट वोल्टेज सर। दिख रहा है बताएं? जी सर 5 वोल्ट और सोर्स वोल्टेज दिख रहा है आपको? 0 वोल्ट 0 और ड्रेन वोल्टेज दिख रहा है आपको? 0.1 ड्रेन वोल्टेज तो VGD हम निकालते हैं ना, तो VGD क्या होगा? G माइनस डी, तो ये 4.9 ही आएगा ना, बताएं बताइए जी सर भाई। VGD यही होगा जी 5 सर। माइनस 0.1। और VT कितना दिया हुआ है आपको? 1 वोल्ट। बताएं कौन सा बड़ा है? VGD और VT में से कौन सा बड़ा है? बताइए आप लोग। VGD बड़ा है। ये कंडीशन किसकी है? ट्रायोड की नहीं है ये, चेक करें। जी से ट्रायोड की है। देखें सब लोग, क्या ये कंडीशन ट्रायोड की है या किसी को इख्तलाफ है? तो ट्रायोड की क्वेश्चन हम फिर यहाँ पे लगा लेते हैं। ट्रायोड की क्वेश्चन क्या है, याद है किसी को? ये भूल गई। K प्राइम N W ओवर L, ये शुरू में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर क्या था? VGS माइनस VT इंटू VTS, फिर माइनस था प्लस था, ये मुझे याद नहीं है, बताइएगा। माइनस था बस, ठीक है, बस गलती ना हो जाए। अच्छा, आईडी निकालना है तो K प्राइम एंड W बाई L की वैल्यू 1 मिली दी हुई है। देखिए मिली लेके चलेंगे, मैं कई दफा बता चुका हूँ बात, पेपर में करोगे गलत हो जाएगा, फिर रोते रहोगे यार। मिली माइक्रो साथ लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं करते काम। अच्छा, VGS आपके सामने दिख रहा है 5 होगा, और VT कितना है? 1, यानी ये होगा 5 माइनस 1 4, और VDS कितना होगा? 0.1 माइनस हाफ, यानी 0.1 का स्क्वायर। तो ये तो निकाल लेंगे आप लोग वैल्यू, बल्कि निकालें क्या आ रही है, करें फाइंड आउट, बताएं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। 4.09 मिली। 4.09 मिली। मेरे पास आंसर्स तो नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, बाकी लोग चेक करें जरा, ये सही कह रहे हैं? जी बताइए। हेलो जवेरिया, उसामा, आंसर बताएं। अता, उसामा, सर 0.395 मिली आ रहा है। ये सर ये आ रहा है 95 मिली आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.395 मिली। अच्छा, यानी 395 माइक्रो भी कह सकता हूँ ना? यस सर। जी सर। अच्छा जी, ये कह रही है ये आ रहा है, तो और मेजॉरिटी यही कह रहे हैं, तो फिर वो गलत होगा जो आंसर, पता नहीं किसने बताया था मुझे। अच्छा, जरा इसकी मदद से आरडी बताइएगा क्या आ रहा है। सिंपल 4.9 डिवाइड बाय दिस। सर 12.41 किलो ओम। जी सर। 12.41 किलो ओम, ये भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 12.41 किलो ओम आ रहा है। बाकी लोग भी जल्दी से चेक कर लें। 12.41 सर किलो ओम। यही आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने एक रेजिस्टेंस भी कही हुई है,
व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। इफेक्टिव डिस्टेंस सिंपल क्या होगा, ये क्योंकि देखो ये ट्रायोड रीजन है ना, तो ट्रायोड रीजन में क्या होता है याद करें, ट्रायोड रीजन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता था ना, याद है? जी जी सर। यानी यहाँ पर क्या चीज होती थी, आईडी, और यहाँ पर क्या होता है, वीडीएस। तो VDS। स्ट्रेट लाइन का इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ये सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस है ना, एक आरडीएस, एक रेजिस्टेंस ही हुई ना, जी तो ये निकाल सकते हैं आप इन दोनों के रेशो से। तो वीडीएस आपने कहाँ निकाला है, निकाल सकते हैं, इनको मिलाकर वीडीएस निकल सकता है, और आईडी तो आप निकाल ही चुके हैं ये, तो इनके रेशो से आप आरडीएस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो निकालने से पता है कितना आरडीएस, बताइए। टू 253.2। 253.2 ओम। जी सर। चेक कर लेते हैं आंसर्स। अरे आंसर्स नहीं है, बस यही हो, नहीं ये रहे ना, ये आंसर्स ही है ना। हाँ, जी सर, ये आंसर जी है। पहला 12.4 किलो ओम है हमारा, ठीक आया, ये 253 बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, इसमें कोई सवाल किसी का, एनी क्वेश्चन, या आगे चलो। आगे चलें, जी सर। जी अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। हाँ, ये आप देख रहे होंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल का क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है, सही है। तो पढ़े जरा, एनालाइज द सर्किट शोन इन दिस फिगर टू डिटरमिन द वोल्टेजेस एट ऑल नोड्स एंड करंट्स थ्रू ऑल ब्रांचेस। ये वही आपको बताया हुआ जैसे कि आप पीजीटी में करते थे, और डाटा जो दिया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं वीटी एन, एन मॉस है तो बस ठीक है, वीटी इक्वल्स टू 1 वोल्ट के प्राइम एन डब्ल्यू ओवर एल की इकट्ठी वैल्यू दे दी, इकट्ठी भी आ सकती है, अलग अलग भी आ सकती है, बस जैसी भी आएगी आप लोगों को सॉल्व करना है। और चैनल लेंथ मॉडल बस इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बाय इंस्पेक्शन कुछ चीज फाइंड आउट हो रही है इसमें से, बाय इंस्पेक्शन कुछ, Nothing। ठीक है, वेरी गुड, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। मगर एक बात बड़ी मजे की बताऊं आप लोगों को, इसमें जो ये वाला पोटेंशियल है ना, गेट पोटेंशियल, वो हम वीडीआर से लगा निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली ऐसे फ्लो कर देगा। एक मिनट, थोड़ा सा जी सर। इसकी वजह क्या है जी, वजह क्या है अहमद? वजह उसकी ये है कि आपका इनसाइड कोई भी करंट नहीं जा रहा, क्योंकि गेट करंट तो जीरो होता है भाई, गेट करंट जीरो होता है ना, बताइए। जी जी सर। तो जब गेट करंट जीरो होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास वीडीआर लग सकता है। तो आप वीडीआर लगाएं, यहाँ पर वीजी को फाइंड आउट करें। तो एक बड़े मजे की बात यह है कि ऊपर भी 10 मेगा है, नीचे भी 10 मेगा। जब भी इक्वल वोल्टेज होता है, इक्वल रेजिस्टेंस होती है, तो वोल्टेज भी इक्वल डिवाइड हो जाता है ना। सेम मैं 5 वोल्ट डायरेक्टली भी कह सकता हूँ, क्या ख्याल है, कह सकता हूँ ना, बताइए। जी सर, कह सकते। इसको मैं डायरेक्टली 5 वोल्ट कह सकता हूँ। अच्छा, अब क्या करूँ बताएं। सर लूप लगा लें। मेरे भाई लूप बताएंगे आप सर थेवेनिन लगाएंगे ना। तो सैचुरेशन मोड अज्यूम करेंगे। सब अपने अपने दे रहे हैं। पहली बात, लूप वाले भाई ने जो, भाई ये क्या नाम है तुम्हारा, जवेरिया, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसकी मैं भी रीजन देता हूँ। लेकिन लूप वाली बात जो है वो उसमें कुछ दम है। तो लूप लगाने का, लूप का पाथ बताएंगे आप। सर एरो हेड जहाँ जा रहा हूँ उस तरफ लूप लगेगी। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो, ये एरो? जी सर। नहीं तो पाथ बताओ ना पूरा। लूप का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड पाथ, तो पूरा पाथ बताओ ना। वीडीडी से ग्राउंड तक, आरएस के ग्राउंड तक। बताओ, वीडीडी से चला, यहाँ कहाँ आऊँ, इधर से आऊँ कि इधर से आऊँ, आरजी1 आरजी वाली तरफ से लगा लें। मतलब मेरी मर्जी है, कहीं से भी लगा सकता हूँ, है भाई अहमद, यहाँ से लगा दो, ये यहाँ से लगा दो, जी सर, वीडीडी से लगा के उस तरफ ग्राउंड की तरफ ले जाएं, आरएस के। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से करूं मैं कि यहाँ से लाऊं और यूं ले जाऊं,
यही कह रहे हैं आप? जी सर नहीं सर। लग सकते आप तो। सर बीच में तो इंसुलेशन आ रही है ना। हाँ जी, सर क्या लगेगा। जवाब है इस बात का? यहाँ तो करंट, अभी तो हमने लिखा था कि यहाँ पे करंट 0 है, जब भी तो ये VG निकाला है। आप कह रहे हैं कैपेसिटर लगा दो, तो इधर तो करंट ही नहीं है अहमद, करंट तो सीधा आ रहा है भाई अहमद। जी सर सही है। तो फिर बताओ लूप लूप कैसे लगेगा? हम्म? तो ऐसा अब नहीं है लूप जो हमारे पास है। अरे यार 10 मिनट रह गए। अच्छा, अब क्लास हमारी चलती रहेगी, जैसे ही टाइम खत्म होगा मैं दोबारा स्टार्ट कर लिया करूंगा, आप लोग आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से लूप नहीं लगेगी इसमें। तो पहली बात ये कि हम ये कह सकते हैं कि VG 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है और सोर्स जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो ये ऑन होगा, ये एक हम ले सकते हैं। दूसरी बात, ड्रेन का वोल्टेज क्या है वो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पर एज्यूम ही कर सकता हूँ। किसी ने एजम्पशन वाली बात की थी, वो बिल्कुल सही की। मैं एज्यूम कर सकता हूँ, कौन सा मोड? एक्टिव मोड एज्यूम कर लेते हैं। एक्टिव मोड, सॉरी, यहाँ एक्टिव मोड नहीं होता, यहाँ कौन सा मोड होता है? सैचुरेशन। सैचुरेशन और सैचुरेशन। तो यहाँ पर सैचुरेशन मोड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, सैचुरेशन मोड एग्जिस्ट करेगा, तो सैचुरेशन मोड की करंट की इक्वेशन हम लिख देते हैं। क्या होती है? ID इक्वल्स टू हाफ K प्राइम N W ओवर L PG, इसको अलग अलग लिख देता हूँ, माइनस VS माइनस VT का होल स्क्वायर। यही होती है ना क्वेश्चन? जी अच्छा, अब सही हमें है। इसमें से दिया हुआ क्या क्या है ये देख लेना। इसमें से जो चीजें हमें दी नहीं है उन पर जरा टिक लगा लेते हैं हम। ID दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, ये तो नहीं दिया। K प्राइम एंड W/L बिल्कुल ठीक है, ये है। VG निकाल लिया हमने, VS जी नहीं है, VT दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन में दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो क्या सॉल्व हो सकती है? नहीं सर। नो सर। नहीं हो सकती, तो हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, या एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी ना भाई, दो 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 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए ना। हाँ, जी सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन भी ID और VS की होनी चाहिए, जाहिर तभी सर सॉल्व कर ओम्स सकते हैं लॉ ID और, लगा देंगे RS पे नहीं अक्रॉस। मैं कह रहा हूँ सुन तो लो, ID और VS की होनी चाहिए ना इक्वेशन पहले। जी तो ID का करंट जो है वो तो यूं फ्लो कर रहा होता है, आपको पता है ये ID करंट है, आप सही कह रही हैं। तो यहाँ पर ID और VS कहाँ पर होगा? ये इस जगह पे होगा, तो इस पर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ID इक्वल टू किसके बराबर होगा? VS माइनस 0/6 किलो। तो VS बराबर हुआ किसके बराबर हुआ? 6 किलो ID के। इक्वेशन नंबर 2। क्या ख्याल है आप लोगों का? अब अगर मैं जी इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ से यहाँ पर, तो इस पूरी क्वेश्चन में सिर्फ एक ID का वेरिएबल आ जाएगा। तो जरा सब्स्टिट्यूट करें, ID बराबर है हाफ K प्राइम एंड W/L। ये किसके बराबर होगा? 0.5 मिली के। अंदर क्या आएगा? VG माइनस VT, 5 माइनस 1 4 माइनस 6K ID होल स्क्वायर। भाई यही होगा, बोले? अब जरा आप इसको सॉल्व जी करें, सर। ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा बताएं? ये क्या बनेगा? इधर चले के 2 किलो ID बन जाएगा, और इसको फिर मैं रब कर देता हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा ना, बताइए। 0.5 मिली को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर जाके 2K बन जाएगा। भाई सही कह रहा हूँ, खामोशी छा जाती है, जैसे पत्नी क्या करती हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया और ये खुल जाएगा 16 जमा 36 किलो का स्क्वायर, किलो का स्क्वायर होगा और ID का भी दायरा स्क्वायर होगा, माइनस 6 4 24 24 दूना 48 48 किलो ID ये आ रहा है। तो इक्वेशन क्या बनी? 36 किलो का स्क्वायर ID का स्क्वायर। ये अगर मैं इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा -50 किलो
क्या ख्याल है? ID प्लस 16 इक्वल टू 0, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप अपने कैलकुलेटर में डालेंगे और ID की दो वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटर तो होगा ना सबके पास, साइंटिफिक जी सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर होता है इसमें, तो डालें जरा, बताएं। मैं भी अपने पास डाल लेता हूँ, लेकिन आप लोग आंसर निकाल लो भाई। मेरे पास एक तो आ रहा है 0.9 मिली एम्पियर, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आप भी चेक करें। दूसरा आ रहा है 0.5 मिली एम्पियर, देखें आप लोग, यही आ रहा है आप लोगों के पास। अब मैं थोड़ी सा रब करके जगह बना लेता हूँ। तो सब डाटा है जी, बताइए। पॉइंट 9 मिली और 0.5 मिली आ रहा है। जी सर 0.9 मिली आ रहा है और 0 जी सर यही आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कर ले बाकी लोग भी। अच्छा अब देखिए, यहाँ पे VT कितना लेंगे? VT गिवन है मेरे भाई, कितना लेंगे का क्या मतलब है, गिवन है। VT की पूछ रहे हो ना? जी सर। तो वो गिवन तो है, ले लिया बल्कि वो 1 वोल्ट है सर। यार गिवन है ना, देख लो मेरे भाई, क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं तुम्हारे स्क्रीन पर अपेयर हो रहा क्या? मतलब लिखा हुआ तो मुझे सामने नजर आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ, मगर आप खुद देखें ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? या स्क्रीन ऑफ है आपकी? सर आ गई वो स्क्रीन, अब आ गई, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा 1 वोल्ट है, ठीक है। हाँ तो बताया करो ना, स्क्रीन नहीं आ रही, वरना मैं हैरान होता हूँ, सामने चीज लिखी है, बच्चा पूछ रहा है। अच्छा देखें, अब इन दोनों में से दोनों वैल्यूज तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू है। तो मैं 1 बाय 1 चेक कर सकता हूँ कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो मैं अगर कहूँ कि ID जो है, मैं चेक कर रहा हूँ किसके लिए, 0.9 मिली एम्प्स के लिए, पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए VS कितना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए जरा बताएं। 0.9 इंटू मिली इंटू 6K, 5.4 कितना हो रहा है? 5.4 5.4 वोल्ट, ये आ रहा है ना? जी सर। क्या ये आ सकता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वजह, गेट वोल्टेज आपका 5 वोल्ट है और सोर्स वोल्टेज आपका 5.4 है। इसका मतलब ये कि सोर्स जो है वो गेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये डिवाइस ऑफ है। अगर ये डिवाइस ऑफ है तो ये सारा काम ही गलत हो गया, इसका मतलब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज देख लेते हैं, वो जाहिर है एक नहीं पॉसिबल, तो दूसरा तो लाजमी सी बात है पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। इस पे VS कितना आ रहा है, वैसे भी हमें VS तो निकालना ही है ना। इस पे कितना आ रहा है जरा देखें, ये 3 वोल्ट आएगा, चेक करें। जी सर 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आ रहा है। मैंने जबानी से निकाल लिया कि 6 का आधा 3 होता है ना, तो 3 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है। तो ID का आंसर हमारा आ गया 0.5 मिली एम्प्स, और इसको बॉक्स कर दिया मैंने, और सप्लाई वोल्टेज का आंसर भी आ गया, इसको भी हम यहाँ बॉक्स कर देते हैं। 2 आंसर आ गए। गेट वोल्टेज का तो हम पहले निकाल चुके हैं, VG 5 वोल्ट, इसको भी बॉक्स कर दिया। अब क्या रह गया, ड्रेन वोल्टेज रह गया। ड्रेन वोल्टेज आप कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो आप क्या कहेंगे, VD किसके बराबर होगा, VDD माइनस IDRD। IDRD किसके बराबर होगा, 0.5 मिली इंटू 6K, यानी 3 होगा ना। तो VD इक्वल टू 7 वोल्ट, ये आ गया। सारी चीजें निकाल ली। अब आखिर में आप जरा चेक कर लें VGD करके कि VGD किसके बराबर है, गेट माइनस ड्रेन, ये क्या होगा, -2 वोल्ट, ठीक है। और VT कितना था, 1 वोल्ट। बताएं कौन सा बड़ा है, VGD बड़ा है कि VGD बड़ा है कि VT बड़ा है?
जाहिर है VT बड़ा है ना, VT बड़ा है जी सर। और ये किसका मोड होता है, सैचुरेशन का। तो हमारा जो assumption था वो सही साबित हुआ। जी यहाँ तक क्लियर बात, जी हमने सर। सारी चीजें फाइंड आउट कर ली। इसमें कोई सवाल है किसी का भी तो पूछ सकता है। जी एनी क्वेश्चन, आगे चलो। सर ये 2K कहाँ से आया था, जो 2K ID लिखा हुआ है, ये सर समझ कहाँ नहीं पर आया। लिखा है 2K ID? 2K ID 4 - 6 ID का